श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मुझ में मन को स्थिर करके और मुझे ही आश्रय बनाकर जिस प्रकार तू संदेह रहित मुझे पूर्ण रूप से जान सके वो सुन। हे कुंती पुत्र, इस ज्ञान को पूर्णतः जानकर और अनुभव करके कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई एक मुझको प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और प्रयत्नशील साधकों में भी कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी 8 प्रकार की प्रकृति है। लेकिन हे अर्जुन, इससे भिन्न मेरी श्रेष्ठ परा प्रकृति भी है जो जीवात्मा स्वरूप है, जिससे ये जगत धारण किया जाता है। समस्त प्राणियों का मूल कारण मैं ही हूं। समस्त जगत में जो कुछ है वो मुझसे उत्पन्न हुआ है। सब कुछ मुझ पर ही आधारित है, जैसे मोतियों की माला धागे पर टिकी होती है। मैं ही जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, वेदों में ओंकार हूं, आकाश में शब्द हूं और मनुष्यों में पुरुषत्व हूं। मैं ही शुद्ध गंध हूं पृथ्वी में, अग्नि में तेज हूं, समस्त प्राणियों का जीवन हूं और तपस्वियों का तप हूं। हे अर्जुन, सभी अवस्थाओं के बीच मैं ही हूं, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। हे अर्जुन, सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं, वे मुझ में हैं। ये त्रिगुणमयी माया बहुत कठिनाई से पार की जा सकती है, लेकिन जो मेरे शरणागत होते हैं वे इसे पार कर लेते हैं। मूर्ख लोग मेरे मानव रूप में अवतार को नहीं पहचानते, वे मेरी परम दिव्य सत्ता को नहीं समझ पाते। लेकिन महात्मा लोग दिव्य स्वभाव से युक्त होकर मेरी भक्ति करते हैं, मुझे अजन्मा और अविनाशी मानते हैं। वे मेरी अनन्य भक्ति में लगे रहते हैं, मेरा नाम गाते हैं, मेरी महिमा का वर्णन करते हैं और निरंतर मुझ में तल्लीन रहते हैं। कुछ लोग मुझे यज्ञ के रूप में पूजते हैं, कुछ ज्ञान यज्ञ से और कुछ विविध प्रकार से मेरी आराधना करते हैं। जो कुछ भी होता है, चाहे वो यज्ञ हो, तपस्या हो, फल हो या कोई भी क्रिया हो, सबका दाता और भोक्ता मैं ही हूं। लेकिन अविद्या से युक्त लोग मुझे नहीं पहचानते और व्यर्थ के मार्गों पर चलते हैं। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को जाते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं और मेरी पूजा करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो भी भक्त मुझे श्रद्धा से कुछ भी अर्पित करता है, चाहे वो पत्ता हो, फूल हो, फल हो या जल हो, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। हे अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है, जो भी खाता है, जो भी यज्ञ करता है, जो भी दान करता है और जो भी तपस्या करता है, सब कुछ मुझे अर्पित कर। इस प्रकार कर्म के बंधनों से मुक्त होकर तू मुझे प्राप्त होगा। मैं सबके लिए समान हूं, ना तो किसी से द्वेष करता हूं और ना किसी का विशेष प्रिय हूं। लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनमें और वे मुझ में रहते हैं। यदि कोई अत्यंत पापी भी मेरी अनन्य भक्ति करता है तो वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और शांति प्राप्त करता है। हे अर्जुन, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। जो मुझे शरण लेते हैं, चाहे वे स्त्री हों, वैश्य हों, शूद्र हों या पाप योनि से उत्पन्न हों, वे भी परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर तो श्रेष्ठ ब्राह्मण और भक्त जन तो अवश्य ही मुझे प्राप्त होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू निरंतर मेरा स्मरण कर, मुझे ही भज, मेरी आराधना कर और मुझे प्रणाम कर। इस प्रकार मुझ में तल्लीन होकर तू निश्चित रूप से मेरे पास आएगा।